वाह सुंदर। ये जो है चमड़े का बना है क्या? जो चमड़े का। ये भी अपने किसान मित्र हैं। जैसे अभी मास्क बना रहे हैं ये वाला ना। हाँ ये मास्क। तो म्यूज़ियम हम अभी देखेंगे। ये जो छोटी वेस्टेज वगैरह है, ताला है, लोटा है, ये देखिए सैंपल के तौर पे यही दिख गया हमको, बहुत खूबसूरत सा। ये आयरन ओर से लोहा कैसे निकाला जाता था पहले परंपरागत रूप से। राधे राधे, जय श्री राधे। अमराई ग्राम स्टे का ये जो अमराई वाला क्षेत्र है, पेड़ है जिसके ऊपर हमने आज सुबह से वहाँ का जो जेवड़ार है, बुंदेली जेवड़ार, उसके बहुत सुबह चाय के समय और फिर उसके पश्चात 8 बजे करीब नाश्ता जिसको बाल भोग कहा जाता है, उसके खूबसूरत हमने भ्रमण किया, देखा, उसको समझा। और उसके ठीक सामने ये जो स्थान दिख रहा है आपको, ये संग्रहालय है और विभिन्न प्रकार की कारीगरी, जैसा कि हम यहाँ पे कुछ सैंपल्स देख रहे हैं। ये लोहे के बने हुए सामान हैं जो कि बैकग्राउंड में हमको उनको बनाने वाले कारीगर भी दिख रहे हैं। पीछे संतू भैया बैठे हैं और उनके चाचा जी हैं। तो हम पहले एक दो ये सैंपल देख लेते हैं। हमने पहले दिन जब भ्रमण किया था तो जब मेला लगा हुआ था यहाँ पर बसंत पंचमी के उत्सव में, जो मित्र मिलन समारोह हुआ था संडे के दिन, तो उसमें हमने कुछ सैंपल्स देखे थे बहुत सारे यहाँ पर। उनकी कुछ सैंपल्स यहाँ रखे हुए थे। तो संग्रहालय में अंदर प्रवेश करने से पहले और बाहर का एक बार दृश्य देखने से पहले हम इन कारीगरों के कुछ काम देख लेते हैं जो इस तरह के लोहे का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये कुछ सीट्स का इस्तेमाल करते हैं। बाहर हमने गेट देखा था कि गेट में बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति, कोई धनुष लिए है तो कोई औजार लिए है, फावड़ा वगैरह लिए है। इस तरह की यहाँ जितनी लोहे की कलाकृतियाँ हैं जो बाद में काले रंग से पेंट कर दी गई हैं, तो उनको बनाने वाले हमारे ये संतू भैया हैं। संतू मरावी नाम है ना भैया? हाँ संतू मरावी। हाँ, ये डिंडोरी से हैं। अभी उनके चाचा जी भी आ जाएंगे। पहले दिन हमने देखा था, उसकी झलक हम देख भी लेंगे इसके बाद, कि आयरन ओर से लोहा कैसे निकाला जाता था पहले परंपरागत रूप से। वो एक दृश्य हमने छोटा सा यहाँ रिकॉर्ड किया था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा कोटी है। कोटी बोलते हैं। हाँ कोटी, इसको पूजा करते हैं हम लोग। पूजा में तो अभी ऐसी सामग्री आया नहीं है, लेकिन नहीं किए हैं अभी, अगरबत्ती से ही करते हैं। हाँ, अभी कुछ मिला नहीं है इसमें, तो इसी से करते हैं। अच्छी बढ़िया परंपरागत धोती पहने हो आप, बढ़िया लग रहे हो। थोड़ा सा पीछे चाहिए। ले रे आज दादी के पूरा पंगत के मान्य देवी दुर्लहासुर भगवान आज खड़े हो जगह है, चल कहे लोहा लग रहा है कि दिखा दे। आपका समय नहीं है, ला आ जल्दी। 97। इसका प्रयोग किस चीज़ में होता है? ये पत्थर से लोहा तैयार होता है इससे। ये जो है चमड़े का बना है क्या? जो चमड़े का। और इसको क्या बोलते हैं जिससे आप हवा का? चकुआ। वो बोलते हैं। तो ये हमारे गोविंद भैया हैं जो यहीं आश्रम में बांस की कारीगरी का काम मुख्यतः करते हैं अपने रवि भाई के साथ। तो हम सबसे पहले संतू भैया से एक छोटी सी भेंट करते हैं इनके काम के बारे में और इनके अनुभव के बारे में, और जो कुछ भी विचार ये रखना चाहें तो वो हम इनसे जानते हैं। भैया राम राम। राम राम भैया। मेरा नाम संतोष सिंह मरावी है और मैं लोहा शिल्प में काम करता हूँ। हमारे गरिया जनजाति से मैं हूँ और मैं जो ये काम काफ़ी दिनों से करते आ रहा हूँ, और ये काम हमारे दादा लोग ने भी पहले करते थे और अभी भी करते आ रहे हैं। हम लोग को पूर्वजों ने का है काम, है ना।
पहले परंपरागत काम है, हाँ, मतलब परंपरागत पीढ़ी दर काम। पीढ़ी जो है। हाँ। हाँ। तो कैसा अनुभव है आपका? कुछ ये जो आप कच्चा माल वगैरह है, हाँ। कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, कहाँ से लाते हैं? कुछ इसमें आया? पहले तो हमारे दादा लोग जो है माल और पत्थर तो जंगल से निकाल कर लाते थे, कोयला और पत्थर पिघला करके, और किसानों को देते थे। कुल्हाड़ी हो गया, हंसिया हो गया, और अष्टंगिया वगैरह, कुछ लोहा वगैरह, पत्थर बोलते हैं, हाँ। वो बना करके देते थे। कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा लुक हो गया। अभी क्या है, थोड़ा फॉरेस्ट वाले जंगल में घुसने नहीं देते हैं, अच्छा। तो थोड़ा सा अभी और मार्केट में लोहा मिलने लगा, तो अभी तो मार्केट की लोहा यूज करके और बनाते हैं अभी। फॉरेस्ट में जो आप बोल रहे हो उसमें पत्थर जो है ना, जिससे कि लोहा निकाला है, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है? हाँ, पत्थर की आवश्यकता पड़ता है, और कोयला का भी। कोयला की भी? हाँ जी। अच्छा। तो थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है पत्थर अभी। वाला जो कोयला है हाँ ना? हाँ, तो वहाँ खदान वगैरह भी होंगी हाँ, आपके क्षेत्र में? खदान भी है, अभी बना हुआ है पहले दादा लोगों का। हाँ। और अब अच्छा का है, मार्केट से लोहा मिलने लगा, तो अब इतना मेहनत नहीं वो कर पाते जी। अभी धरोहर के रूप में है अभी वो। मुख्यतः आपको कोयले जो खदान से जंगल से निकालना होता है उसमें लेने में परेशानी होता है, ऐसा आप हाँ, बोल रहे हैं? परेशानी होता है। हाँ, तो आपको खरीदना पड़ता होगा ना? हाँ, खरीदना पड़ता है। तो पहले ऐसा था, आप बोल रहे हैं कि परंपरागत जब चलता था तो पहले आप जैसे कारीगरों को स्वतंत्र रूप से जंगल से, पहाड़ से वो लेने में हाँ, स्वतंत्रता थी पहले ना? आसानी था। हाँ, ऐसा आप बोल रहे मार्केट से कुछ लेना नहीं पड़ता था उस समय में। कोई भी चीज़, जैसे मिट्टी का भट्टी बनाए अपने, गाय के चमड़े का चपुआ बनाए, हाँ। है ना, उससे पिघला करके यार काश्तकारों को देते थे, किसान भाइयों को देते थे। अब क्या है, अब तो मार्केट में लोहा मिलने लगा, तो इतना अब नहीं कर पाते। फिर जीवित करने के लिए रखे हैं हम भट्टी जो बना हुआ है, वो उसका ये वाली जो ना? हाँ। तो सरकार से आप क्या क्या चाहते हैं? क्या सरकार यही क्या? चाहते हैं कि हमको सरकार मार्केटिंग अच्छा से अच्छा दे, और ऑर्डर मिले, ताकि हम लोग अच्छा से, हम लोग जो विक्रय अच्छे से हो सके, हाँ, अच्छा और आप लोगों की आजीविका चलती रहे, प्लस ये काम आगे बढ़े भी ना? हाँ, हमने जैसे अभी मार्क्स बना रहे हैं ये वाला ना? हाँ, ये हाँ, हमने दरवाजे तो देखे, खूबसूरत खूबसूरत। अभी आपसे बात करने के बाद हम एक झलक वहाँ दिखा भी देंगे। हाँ, तो ये मास्क है ना? हाँ, मार्क्स है। अभी ये बन रहा है, प्राइमर डलेगा, प्राइमर डलने के बाद पेंट डलेगा, पेंट डलने के बाद फिर डला जाएगा ये। हाँ, ये कहाँ लगाएंगे अपन? ये अभी तो इधर एक गेट तैयार कर रहे हैं, बाहर जो गेट है ना? हाँ, उसको तैयार करेंगे, फिर इसको मार्केट में भी दर्शाते हैं हम लोग। हाँ, और ये तो अभी अपने जो बाहर गेट लगा उसके लिए बना रहा है। उसके लिए तैयार करें। चलो भाई, हम भी आपकी तरफ से ये सरकार तक अगर ये वीडियो के माध्यम से बात पहुंच सके तो सहयोग करें। वैसे ये जीविका आश्रम तो बहुत सहयोग आपको कर ही रहा है, हाँ, है ना? कि यहाँ जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, समझते हैं, और विक्रय ऑर्डर तुरंत ना मिले सही, लेकिन बाद में भविष्य में लोग सोचते हैं क्योंकि हर कोई घर वर बनाता है तो गेट वेट लोग लगाते हैं, शायद ऐसी डिमांड से है ना, देख देख के। वगैरह, टेबल वगैरह, मतलब काम जो है थोड़ा सा हम लोग का हटके है, अलग से सभी तरह का काम करते हैं हम लोग। शोपीस हो गया, जैसे मिरर फ्रेम हो गया, पेन स्टैंड हो गया, है ना, कंडल स्टैंड हो गया, लामंदिया हो गया, फिर टेबल बनाते हैं हम लोग, तो अलग तरह के गेट बनाते हैं, रोशनदान मतलब खिड़की भी बनाते हैं। तो आप एक काम करिए ना, आपका नाम तो आपने बताई, नंबर भी आपका बता दीजिए, ताकि वीडियो जो लोग देखें अगर उनके रुचि होगी तो शायद वो आपसे संपर्क करके ये विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ शायद खरीद सकें। तो आप नंबर बता दीजिए आपका। मेरा नंबर है 8461 80 45 03। एक बार बोल दीजिए। 8461 80 45 03। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम संतु भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उनसे उनकी बनाई हुई जो चीज़ें हैं लोहे की, वो हमने पहले दिन तो देखी थी, और कुछ हम गेट जो भैया कह रहे हैं वो एक बार आपको चल के दिखा देते हैं, जो तैयार हो रहा है ना, जो तैयार हो रहे हैं। चलिए, ये देखिए, सैंपल के तौर पे यही दिख गया हमको, बहुत खूबसूरत सा ये एक ग्रामीण वासी हैं जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं। ये लोहे का बना है, संतु भैया ने बनाया है, तो ये बना के तैयार हुआ है, फिर इस पर पेंटिंग वेंटिंग होगी। एक ये है, ये जिसको हम भजन आदि में देखते हैं कि लोग इसको क्या करताल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बजाने का, यहाँ पर इसका भी इन्होंने निर्माण किया। और एक ढोलक है, सुंदर सा, कोई आदिवासी हमारे भाई एक ढोलक का यहाँ पर वादन कर रहे हैं। ये कलाकृति भी हमारे संतु भाई ने बनाई है। तो म्यूज़ियम हम अभी देखेंगे, ये म्यूज़ियम है इस तरफ, पहले दिन भी आपने देखा होगा। अंदर से हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझने देखने के लिए। तो हम पहले वो आपको गेट एक बार दिखा देते हैं, जो सारा गेट है, और उस की जो सुंदर सुंदर कलाकृति हैं जो संतु भाई
और उनके चाचा भी ने मिलकर बनाई है। ये भी आप देख लीजिए, स्वागत के लिए ये 2 पहरेदार तो नहीं बोलना चाहिए, ये भी अपने किसान मित्र हैं। एक औजार लिए हाथ में, एक डंडा है और दूसरा कुछ फरसा जैसा मुझे लग रहा है, कुल्हाड़ी जैसी लग रही है, और एक ये है। तो महिला और पुरुष दोनों के स्वरूप सुंदर सुंदर लोहे की कलाकृति संतू भाई जैसे कलाकार कारीगर यहाँ बनाते हैं। ये बाउंड्री जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि जीविका आश्रम में जो एक मुख्य प्रवेश द्वार तो बाहर है, वो भी ब्लैक कलर का है। हमने वहाँ पर भी देखा, बाहर जो बोर्ड लगा है, यहाँ जितनी काले रंग की चीज़ें हैं लोहे से निर्मित, ये देखिए स्क्रैप से बनी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पुरानी चम्मच का और तवे आदि का, साइकिल के जो चेन होती है उसका, और भी अन्य चीज़ें, टंकी हैं, गैस की टंकी काट के जो छोटी वेस्टेज वगैरह है, ताला है, लोटा है। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके एक सुंदर कलाकृति यहाँ पर लोहे की निर्मित की गई है। और भी चीज़ें देखते हैं हम। तो संतू भाई ने गेट बनाया है, उसको भी हम आगे देखें। साइकिल का जो पुरानी साइकिल है उसका स्क्रैप है, चेन वगैरह है, उसका चक्का है, ठेले का जो चक्का है उसका इस्तेमाल करके जीविका आश्रम है। जीविका आश्रम के बारे में विविध जानकारियाँ कि क्या है जीविका आश्रम, क्या यहाँ पे जो सेवाएं हैं और कार्यक्रम है संचालित हो रहे हैं। अमराई ग्राम स्टे के बारे में हमने ब्रीफ में बात की है कुछ अलग व्लॉग्स में, जहाँ पर जो लोग सिर्फ ग्रामीण परिवेश को देखने के लिए और कुछ दिन रहकर उसका आनंद उठाने के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए यही स्थान अमराई ग्राम स्टे भी है। रविंद्र शर्मा गुरुजी के बारे में हमने पिछले कुछ 3 दिन के शिविर के दौरान सुना कि कौन है रविंद्र शर्मा गुरुजी, और उनकी अभियान और उनके कार्यों और उनके सिद्धांतों पर आधारित ये जीविका आश्रम भी यहाँ अब उनके कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो वो उनके कुछ सूत्र यहाँ लिखे हुए, बहुत सुंदर सुंदर सूत्र हैं। तो ना केवल वो इस तरह की अभियान को आगे बढ़ाने वाले लोगों के लिए, बल्कि जीवन में अपनाने वाली अभी चीज़ें हैं मतलब जिन सिद्धांतों से हमारे जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में भी कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं। तो जो रविंद्र शर्मा जी की वाणी है, गुरुजी की जो वाणी है, वो बहुत सुनने और पढ़ने लायक है और उसको जीवन में अपनाने लायक है। बुंदेली जेवड़ार जो हमने देखा था सुबह आज कि कैसे भारतीय जो भोजनालय है, रसोई घर है, उसमें सुंदर सुंदर व्यंजन भारतीय जीवन शैली से, भारतीय पद्धति से जो चूल्हा है मिट्टी का उसका प्रयोग करके, तो वो बुंदेली जेवड़ार भी हमने आज देखा। अन्य चीज़ें हैं। तो ये गेट है वो जो हम अभी बात कर रहे थे संतू भैया से। और यहाँ पे आप देखेंगे बारिश से कितनी सुंदर सुंदर पत्तियाँ हैं और कुछ जो पशु हैं, पक्षी हैं, उन कलाकृतियों का यहाँ पर कितना बारीक काम आप सोचिए। तो वैसे नॉर्मली आजकल हम लोहे के गेट देखते हैं ज़्यादातर घरों में, वो सुंदर बस ऐसे ही पिलर एक खड़ा रहता है और उसमें कला जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये है, ये देखिए एक हिरन है और एक ग्रामीण है जो कि कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल जा रहे हैं। कुछ ये देखिए वाद्य यंत्र लिए हुए हैं। हमारे माताओं बहनों का चित्रण इन कलाकृतियों के माध्यम से बहुत खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ संतू भैया और उनके साथी कारीगरों द्वारा यहाँ किया गया है। यही अंदर गाड़ियाँ जब लोग लेकर आते हैं तो अंदर प्रवेश करने के लिए इसी गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही बना है, अभी इसकी पेंटिंग वगैरह बाकी है। ये देखिए महिला हमारी देश की ग्रामीण महिलाएं कुछ वाद्य यंत्र ये भी लिए हैं, ये भी ढोलक लिए हैं। और ये सूरज है, आधा इधर है। तो गेट बंद जब होता है तो पूरा सूरज हमें इस कलाकृति में देखने को मिलता है। बाबू भैया राम राम। तो ये देखिए बाबू भैया जो है इसको पेंट करके इसको फिनिशिंग कर रहे हैं। पहले प्राइमर होता है लाल रंग का ना, ये प्राइमर कर रहे हैं और इसके बाद फिर काला पेंट करेंगे। काला पेंट। ये पीछे भी कुछ लिखा जाएगा क्या इधर? हाँ। तो ये है खूबसूरत सा गेट। और मुझे तो लगता है कि शायद ही आपने आज के ज़माने में बनी हुई इस तरह की कलाकृति कहीं पर घर में या कहीं पर भी प्रयोग होती हुई आपने देखी होंगी। तो ये है, जब लोग अपनाएंगे इन चीज़ों को अपने घरों में, लोग पैसा तो खर्च करते ही करते हैं
और अगर इन चीज़ों को वो अपनाएंगे तो ये हमारी जो कला है, भारतीय कला। हाँ लगा के बताइए ना बढ़िया एक बार। हाँ दोनों लगाइए, कैसा देखेगा देखते हैं। वाह सुंदर। ये है देखिए हमारे सूरज देवता। सूर्योदय भी इसी दिशा से होता है, पूर्व दिशा से ही है। तो जीविका आश्रम में जो यहाँ की सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उनका उद्घाटन इस गेट के माध्यम से अंदर होता है। सुंदर, अति सुंदर। तो आप आइए, आप भी जीविका आश्रम में। आप शिविर के माध्यम से भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। तो आपको जीविका आश्रम की जो और विस्तार से जानकारी है, पता है, फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। ये रहा जी। राधे राधे, जय श्री राधे।